धरती पर आध्यात्मिकता का एक ऐसा निवास स्थान माना जाता है जहां विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपने पर्व को बहुत ही श्रद्धा से मनाते आ रहे हैं। इसमें से एक ऐसा महापर्व है दीपावली का, जिसे पवित्र सनातन धर्म के धर्मी लोग बहुत ही सदियों से मनाते आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग मौजूद हैं। एक पक्ष जो विभिन्न धर्म गुरुओं को मानता है, दूसरा पक्ष हमारे साथ है संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक, और हमारे साथ पवित्र शास्त्र मौजूद है। यहाँ पर आज महाखुलासा होगा। आइए शुरू करते हैं आज का विशेष प्रोग्राम दीपावली पर महाखुलासा, पवित्र शास्त्रों के आधार पर उठेगा रहस्यों से पर्दा। तो आइए सबसे पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं आखिर दीपावली का क्या इतिहास रहा है। जी पंडित जी बताइए। जय श्री राम। आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी अयोध्या वापस लौट कर आए थे, 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करके। और माता सीता और प्रभु श्री राम जी के आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में घी के दीपक जलाए थे और उनका स्वागत किया था। माता महालक्ष्मी की भी साधना इस दिन की जाती है। यह पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है और असत्य पर सत्य की विजय के बारे में हमें बताता है। जय श्री राम। जय श्री। तो यहाँ पर ये बात निकल कर आई है कि दीपावली का महापर्व जो है भगवान श्री राम जब 14 वर्षों के बाद वनवास से लौटे थे, इस खुशी में मनाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक इस पर क्या बताना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने इनको सही कहा है कि श्री रामचंद्र जी, और इस बात को हम भी मानते हैं कि श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट करके सीता माता जी को अयोध्या जी लेकर आए थे, तो उनकी खुशी में दीपक जलाए गए थे और दिवाली मनाई गई थी। लेकिन वो दिवाली सिर्फ 2 साल मनी थी, उसके बाद में दीपावली नहीं मनाई गई, क्योंकि एक धोबी के कहने से सीता माता जी को श्री रामचंद्र जी ने वनवास दे दिया था, निकाल दिया था घर से। उसके बाद में वो दीपावली नहीं मनाई गई। इसलिए हम भी इनसे पूछना चाहेंगे कि जब 2 साल ही दीपावली मनी, वहाँ का राजा दुखी, वहाँ की प्रजा दुखी, तो उस दुख के घड़ी को हम त्योहार में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे मना सकते हैं? ऐसे दिवाली मनाने का क्या औचित्य रहता है, हम पंडित जी से ही पूछना चाहते हैं। आइए अब जानते हैं इस बारे में संत रामपाल जी महाराज के विचार। श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता का हरण हुआ, यानी उसकी पत्नी का रावण उठा ले गया, और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ। पुण्यात्माओं, करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर। तब सीता की वापसी हुई। वापसी आने पर बड़ी खुशी बनाई, नगरी में दीप जलाए गए घी के। सीता के वापस, श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर, और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया, वो अपनी पत्नी को धमका रहा था। रात्रि के समय वो किसी उस आपस में कहा सुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में। फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं तुझे घर नहीं रखूंगा, तू 3 दिन कहाँ रही, मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूं जो वहां पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के। पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे, रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में की आवाज़ आ रही है, वहाँ खड़ा होकर सुना, तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूँ जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है, तो सुबह निकल जाना यहाँ से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से, कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं
और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं, जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को देकर, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा, यदि तू अग्नि में जल गई तो समझूं तेरी कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी, और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया। सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे। सीता जी नहीं जली और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है, और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था। और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई वो उसका अपना जजमेंट? तो ऐसे ये राजा के योग्य भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी? या फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे, रावण के पास ही रहती हो। पुण्यात्माओं, यहाँ का राजा काल भगवान है और ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा का पता लग जाए, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। और फिर क्या होता है लास्ट में, श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ घोड़ा छोड़ दिया कि पूरी पृथ्वी पर शासन प्राप्त करने के लिए कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो युद्ध करे मेरे साथ। वो घोड़ा उन्हीं के पुत्रों ने, जो सीता जी ने बाहर जाके जन्म दिया था ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में, एक पुत्र गर्भ में था, दूसरा फिर वाल्मीकि जी की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक घास से यानी कुसा से, या घास होती है डाब, इससे एक लड़का बनाया था। ये अलग कहानी है, फिर बताएंगे। तो लव और कुश नाम से प्रसिद्ध हुए। लव तो सीता के गर्भ से जन्म हुआ था और कुश को वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति शक्ति से उसको बनाया था। लव और कुश युवा थे, उन्होंने वो श्री रामचंद्र जी का घोड़ा पकड़ लिया। फिर उनका पिता पुत्रों का युद्ध हुआ तो दोनों ने छक्के छुड़ा दिए राम के, और सीता जी फिर भी उनके हाथ नहीं आई और वो पृथ्वी के अंदर समा गई। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के सरयू नदी के अंदर, अयोध्या के साथ से बह रही एक सरयू दरिया, उसमें जल समाधि ले ली। 2 वर्षों के बाद जब माँ सीता को घर से निकाल दिया गया था, भगवान श्री राम ने उनको एक धोबी के व्यंग कसने की वजह से निकाल दिया गया था, तो दीपावली मनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। हाँ जी, आप क्या बताएंगे इस पे? देखिए, ये कैसी व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। जो हमारा त्यौहार, पवित्र त्यौहार दीपावली महापर्व सदियों से मनाया आता जा रहा है और उसके लिए प्रमाण मांग रहे हैं। हम नहीं मानते इनकी ये दखन उसी बातों को, हम नहीं मानते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? सनातन धर्म जिस त्योहार को मनाते हैं, देश विदेशों में दिवाली मनाई जाती है, अब हम इसको प्रमाण दें कि आखिर वो दिवाली हम क्यों मनाते हैं। पंडित जी, आप बताएं, क्या इस इतने बड़े महापर्व को बताने के लिए हमें प्रमाण देना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि 2 वर्ष के बाद दीपावली नहीं मनाई गई थी। होई वही जो राम रची रखा। कहना है कि प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि इतने वर्षों से दीपावली का त्यौहार चलता आ रहा है, सभी लोग मनाते आ रहे हैं। भगवान श्री राम जब 14 वर्षों बाद वनवास से लौटे थे, इस खुशी में मनाया जाता है, और उसका हमें किस प्रमाण की आवश्यकता है? अब आप लोग बताइए। जैसे कि इन लोगों ने कहा कि दीपावली मनाने का कहीं भी हमारे पास तो प्रमाण नहीं है, मतलब दीपावली मनाने का इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। पर हमारे पूज्य गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि दीपावली मनाने का कहीं उल्लेख ही नहीं है, तो आपके पास प्रमाण कहाँ से होगा? क्योंकि
हमारे गुरुजी ने बताया है कि हर एक कर्तव्य को करने के लिए शास्त्रीय प्रमाण होते हैं, जिसमें कि क्योंकि दीपावली का कहीं उल्लेख नहीं है, और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में बताया गया है कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मन अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, उसको ना तो सुख प्राप्त होता है, ना परम गति प्राप्त होती है, ना ही वो सुख की गति प्राप्त कर पाता। उसी के साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में बताया गया है कि हे अर्जुन, तेरी कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था के लिए शास्त्रीय प्रमाण है। अब आप खुद बताइए, जब दीपावली एक शास्त्रविरुद्ध पूजा मानी जाएगी, क्योंकि दीपावली मनाने का कहीं पर मतलब उल्लेख नहीं है, तो इस प्रकार से दीपावली एक मनमाना